हेलो फ्रेंड्स। फिनिक्स क्लासेस के माध्यम से ईडीएसटी के करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा और चौथा पार्ट है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस पर लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का हमारे। ठीक है, फिनिक्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं। आते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3 और चौथे के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 20 सितंबर 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षण और सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित विचार करना है। ठीक, तो पहला है कि बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि दिल्ली को नहीं, जेएनडीयू को, जम्मू और कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो देख लो, आपको पहला और दूसरा कौन सा है। पहला और दूसरा इसका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ है? तो ये है, कौन से देश के मेजबानी में हुआ है? अमेरिका के, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला है 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक, कितने? 132, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ये याद रखना। अमेरिका को नहीं, इसमें स्विट्जरलैंड को, किसको? स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत को जो है वो 46वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन है 1 और 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, पहला और तीसरा। अमेरिका नहीं, याद रखना, शीर्ष स्थान पर कौन सा? स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? तो वो है अपना देश, भारत देश। क्वेश्चन अगला है सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन को पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा? तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। क्वेश्चन अगला है 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, जिन्होंने हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहां पर स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का जो शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ, जो मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स है, ये है कहाँ पे, जिसका शुभारंभ जो है अभी हाल ही में किया गया है? तो ये है आपके मुरैना में। कहाँ पे? मुरैना में। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है उसके विजेताओं की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक,
दूसरा ऑप्शन है, इस पुरस्कार की स्थापना जो है वो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन जो था उसके द्वारा 1957 में किया गया, तो वो भी ऑप्शन सही है। यह इस वर्ष यह पुरस्कार जो है किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया। ठीक, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। इस बार जो यह पुरस्कार था वो किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन अगले पिछले पुरस्कार से पूछ सकता है कि पिछली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया। तो एक बार सर्च कर लेना, सॉरी मैं देखा नहीं, तो एक बार देख लेना और कमेंट जरूर कर देना कि पिछली बार जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था उसमें कौन किस भारतीय को दिया गया था। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला है, 9 सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई, उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है स्पिन योजना। अगला क्वेश्चन है, 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास जो समुद्री शक्ति है इसका तीसरा संस्करण आयोजन किया गया? तो ये ऑप्शन आपका है भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया अभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित किया गया? जो अभी हाल ही में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन हुआ उसको वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित किया गया? ये आर के लिए स्पेशल है कि डेट ज़्यादा पूछता है कि इस डेट कब हुआ ऐसा, तो ये याद रखना। तो इसका डेट क्या है? 15 सितंबर 2021। क्वेश्चन अगला है, सितंबर 2021 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कराना जो है वो अनिवार्य कर दिया है? तो ये है 30 दिनों के भीतर। कितने दिन के? 30 दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया। क्वेश्चन अगला है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम थी अचीविंग अ ट्रेश फ्री कोस्ट लाइन। अचीविंग अ ट्रेश फ्री कोस्ट लाइन इसकी थीम थी। क्वेश्चन अगला है, सितंबर 2021 में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? हरमिलन बैंस ने। हरमिलन बैंस ने 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन अगला है, सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जोड़ने की योजना की घोषणा की है? तो ये कौन से देश के साथ किया गया है? तो ये है सिंगापुर के, जो सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण है उसके साथ और RBI ने मिलकर पे नाउ और भारत के जो UPI को जोड़ने की योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टल्समैन स्टिफ्टन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया। इन पे कथनों पर विचार करना है। तो कथन पहले पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक में 165 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। सूचकांक में जो फिनलैंड है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम
भारत ने किस देश में भारतीय आम जो मैंगो है उसका संवर्धन कार्यक्रम शुरुआत किया गया? तो वो शुरू किया गया है बहरीन में। कहाँ शुरू किया गया है? बहरीन में। 28 जून 2021 को डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की जो परमाणु सक्षम अग्नि पी प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इन पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है उसके बारे में। 28 जून 2021 को इस बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको व्हीलर द्वीप कहते हैं, उस पर सफल परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही है। यह सतह से हवा में मार करती है? नहीं, ये सतह से सतह, ये याद रखना, यह सतह से सतह में मार करती है। इसकी जो मारक क्षमता वो 1000 से लगभग 2000 किलोमीटर है। तो ऑप्शन होगा 1 और 3। 1 और 3 कहाँ है? पहले ही ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है इसका। जून 2021 में कौन जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष जो अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किए गए हैं? तो वो हैं मिनेश शाह। कौन है? मिनेश शाह। अगला क्वेश्चन है 8 जून 2021 को किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है सित्सी डांगा रेबंगा। सित्सी डांगा रेबगा। अगला क्वेश्चन है 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 1 लाख। क्वेश्चन अगला है 8 जून 2021 को नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये 112 आकांक्षी जिले हैं जहां पर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन अगला है जून 2021 में संपन्न हुई जो 44वीं जीएसटी जो परिषद है उसके द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की है? तो ये कब तक किया है? 30 सितंबर 2021 तक। अगला क्वेश्चन है 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है ये? भूटान के साथ। क्वेश्चन अगला है 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL द्वारा ओडिशा के 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया है आपके 51%। कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के लिए क्या है अधिग्रहण की मंजूरी? 51%। ये याद रखना। क्वेश्चन अगला है 1 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह समिति जो थी वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो यह समिति जो गठित की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर KP कृष्णन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है 16 जून को। क्वेश्चन अगला है 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो पैरालंपिक 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया है? तो वो कौन है भैया? ऑप्शन है साजन प्रकाश सही है।
अगला क्वेश्चन है 23 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया? ये याद रखना, ये क्वेश्चन में भी चांसेस हैं, पूछ सकता है कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो किसके सहयोग की संयुक्त पहल है? तो यूएनडीपी और OECD की है। और किस देश से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भूटान से, ये याद रखना। लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट थर्ड का कि योर बेस्ट डे इज टुडे, इसके पुस्तक जो है ये, इसके लेखक कौन हैं? योर बेस्ट डे इज टुडे जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अनुपम खेर। आते हैं प्रैक्टिस सेट 4 पे। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है 22 सितंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअली प्रथम यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता की मेजबानी की है? तो ये कौन है? अपना ही देश है, भारत ने। क्वेश्चन दूसरा है 21 सितंबर 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ठीक है, मतलब कितने समुद्री तटों को जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण होता है वो मिला हुआ है, किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है? 2। पहला कहाँ है? पहला कोवलम का तमिलनाडु का जो तट है, और दूसरा है ईडन जो पुडुचेरी का समुद्री तट एरिया है। ठीक है, ये याद रखना, तमिलनाडु का कोवलम और ईडन जो पुडुचेरी का है। अगला क्वेश्चन है 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का कौन सा देश एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह, समान लिंग वाले जोड़ों जो सेम सेक्स कपल हैं उनके लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन अगला है सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए किस कंपनी की स्थापना की है? वर्ल्ड बैंक परिसंपत्ति की प्रबंधन के लिए किस कंपनी की स्थापना की है? तो यह है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 22 सितंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने, सूचना विषमता को कम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है कौन सा प्लेटफॉर्म? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। कौन सा प्लेटफॉर्म है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। क्वेश्चन अगला है हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित जो मेथनॉल है उत्पादन संयंत्र वो कहाँ डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो वो डिजाइन किया गया है BHEL जिसको हम भेल बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है 13 सितंबर 2021 को किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने। क्वेश्चन अगला है 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन अगला है 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने, जो राजीव चंद्रशेखर जी हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क ऑफ इंडिया है उसका उद्घाटन किया है? तो ये किया है कोहिमा में। कोहिमा किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना मुझे पता है कि आप कोहिमा किसकी राजधानी है आपको पता होगा। क्वेश्चन अगला है 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग
ESDM और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये योजना कौन सी है? विश्वेश्वरैया PhD योजना। कौन सी योजना है? विश्वेश्वरैया PhD योजना। अगला क्वेश्चन है 15 सितंबर 2021 को सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अगला क्वेश्चन है 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपैट 2021 कहाँ आयोजित किया गया हुआ? तो जयपैट कहाँ आयोजित हुआ? ये निजनी में है। जयपैट 2021 किनके मध्य है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन अगला है अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित किया गया है? तो ये है भारत और ब्रिटेन के बीच। अभ्यास कोंकण 2021 किसके बीच में है? भारत और ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन है 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन जो फिल्म महोत्सव है वो 2021 कहाँ आयोजित हुआ? लेह में। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में। तो पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 आयोजित किया गया। क्वेश्चन अगला है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा आपका इटली में। कहाँ पे? इटली में। क्वेश्चन अगला है 17वां क्वेश्चन सितंबर 2021 में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय जो प्रकाशन है यूरोमनी द्वारा वर्ष 2021 के लिए घोषित उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कारों के तहत किस वित्तीय सेवा समूह को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया गया है? तो ये कौन सा है? ये आपका है DBS बैंक। याद रखना, DBS बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया है। क्वेश्चन अगला है 21 सितंबर 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? 21 सितंबर को। इसका मुख्य विषय जो थीम है वो क्या है? इसका थीम है जो है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्या थीम है? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 3 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 3 मई को। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्वेश्चन अगला है 23 सितंबर 2021 को किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति में चुना गया है? किस भारतीय तीरंदाज को जो विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति है उसमें चुना गया है? तो ये हैं अभिषेक वर्मा जी। क्वेश्चन अगला है 17 सितंबर 2021 को कौन है जो युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 17वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो वो है राजा ऋत्विक। कौन है? राजा ऋत्विक। क्वेश्चन अगला है 19 सितंबर 2021 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवेंस चैंपियनशिप में किस देश ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो वो कौन से देश ने हराया? यूएई। इसको हम बोलते हैं क्या? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन अगला है 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया?
तो किसके द्वारा शुरू किया गया? IRCTC। IRCTC। क्वेश्चन अगला है, 13 सितंबर 2021 को किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो यह है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन अगला है, 14 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहाँ एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया? ठीक है, जो वहाँ के राज्यपाल साहब हैं हमारे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया। वो किस जगह पे किया है? तो वो किया है पंपोर में। क्वेश्चन अगला है, भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है भैया? तो ये है दिल्ली से मुंबई। क्वेश्चन अगला है, सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो वो कौन सा हवाई अड्डा है? कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जी की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। जहाज का नाम क्या था? तो जहाज का नाम है INS ध्रुव। क्या है? INS ध्रुव। क्वेश्चन अगला है, 7 सितंबर 2021 को रेल मंत्रालय ने किस रेल संस्थान को बंद कर दिया है? तो यह है IROAF। इसको सॉरी रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया है। आखिरी क्वेश्चन आज का, 20-26 सितंबर 2021 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित क्लाइमेट वीक में किस भारतीय अभिनेत्री को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये है भूमि पेडनेकर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दें कि आपको ये जो एफर्ट है, जो हमारा एफर्ट है, कैसा लग रहा है, आप लोग प्रैक्टिस सेट में कैसे भागीदारी ले रहे हैं। हमारे प्लीज़ जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, जिससे हम और मेहनत करने की कोशिश करें, जिससे लगे कि आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अब ठीक है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट ज़रूर करना है प्लीज़। थैंक यू सो मच।